नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक और जहां सीनियर सेकेंडरी विशेष अंक सुधार परीक्षा जनवरी 2026 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थियों को अब वर्ष में 2 बार परीक्षा देने का अवसर भी मिलेगा। सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक परीक्षा का परिणाम जहाँ 99.96% रहा, वहीं सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा का परिणाम 100% रहा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत एक और बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय के विद्यार्थियों को वर्ष में 2 बार परीक्षा देने का अवसर देगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, 21 जनवरी 2026 को एक विशेष परीक्षा, विशेष अवसर एक तरह से कहिए, पुराने विद्यार्थियों को दिया गया था, जिनको अपने अंक सुधार या अपनी डिवीज़न जो है उसके सुधार के लिए यह अवसर था। और 21 जनवरी से 31 जनवरी तक यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2685 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 2685 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए थे, इम्प्रूवमेंट केस इन्हें हम कह सकते हैं। इसमें कुल 2573 परीक्षार्थी परीक्षा में अपीयर हुए और 2572 पास हुए, जबकि पंजीकरण 2685 का हुआ था। और इस प्रकार से जो परीक्षा परिणाम है ये 99.96% रहा है। और जिस उद्देश्य से इन परीक्षार्थियों ने परीक्षा ये दी है, बड़ा अपने आप में प्रशंसनीय है, ये हम कह सकते हैं कि इतना अच्छा परीक्षा परिणाम इनका रहा है। इसी प्रकार से जो मैंने बताया था आपको, 2685 परीक्षार्थी हैं, इनमें 64 परीक्षार्थी ओपन स्कूल कैटेगरी के भी थे और 64 में से 64 ही पास हुए हैं और इनका परीक्षा परिणाम 100% रहा है। परिणाम से कब तक के छात्र थे जो अपना इंप्रूवमेंट कर रहे थे? इसमें 1988 से लेकर अब तक 2021 तक जो भी पूर्व विद्यार्थी थे, सभी को यह अवसर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा दिया गया है। 1990 से 2024 तक 1988 का भी था, 2024 तक। क्या दोबारा से फॉर्म भरने का अवसर इन परीक्षार्थियों को दिया जाएगा स्टेट को लेकर? इसमें जैसा कि आपने स्टेट के बारे में कहा है कि परीक्षार्थियों को दोबारा अवसर उनके प्रतिवेदन या इस प्रकार का कोई आता है तो शिक्षा निदेशालय और माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसका फैसला लिया जाएगा। और यदि इस प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है तो इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एसटेट की परीक्षा कब तक संभावित है सर, अगर संभावित तिथियों की बात करें? ये लगभग मई लास्ट तक संभावित है। जैसे ही परीक्षा की तिथियां आएंगी उसी समय इसको घोषित कर दिया जाएगा। सर, विद्यालय शिक्षा बोर्ड दूसरी मर्तबा अभी अगर 12वीं की बात करें, 12वीं की परीक्षाएं, ये भी एक तरह से कहा जाएगा कि विशेष अवसर की परीक्षाएं, एक और मौका दिया गया, 3 विषयों की परीक्षाएं विद्यार्थी दे पाएंगे। उसका शेड्यूल किस तरह का रहेगा, क्योंकि जो तारीखें तय की गई थी सर, क्या उन तारीखों में कोई इजाफा किया जाएगा? जैसा कि NEP 2020 में एक प्रावधान दिया गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसे आप कहेंगे, परीक्षा का या परफॉर्मेंस प्रेशर जिसे आपको बहुत ज़्यादा रहता है, और इसको कम करने के लिए विद्यार्थियों को एक इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि दोबारा से 15 दिन के अंतराल के बाद परीक्षा में वो अपीयर हो सकते हैं। और जो दोबारा परीक्षा का प्रावधान रखा गया है, इसमें किन्हीं भी 3 विषयों में जिसमें परीक्षार्थी ऐसा अनुभव करता है कि कहीं उसकी परफॉर्मेंस कम ना रह जाए, वह अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट जो 10 अप्रैल दी गई है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों कक्षाओं के लिए, और जो 10 अप्रैल तक अप्लाई करेंगे, इसकी फ़ीस का भी मैं प्रावधान आपको बताना चाहूँगा कि टोटल फ़ीस इसमें जैसे पहले रेगुलर एग्ज़ाम के लिए रखी गई थी 1300 रुपये जो फ़ीस है, वही फ़ीस इसमें हमने रखी है। और यदि कोई परीक्षार्थी इसमें बाद में यानी लेट 10 अप्रैल के बाद ये अप्लाई करता है तो लेट फीस का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। ये परीक्षा कब तक संभावित है डॉक्टर साहब? जहाँ तक परीक्षा आयोजित करने की संभावना की बात है, 17 अप्रैल से हम ये परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। सर, एक ओपन जो परीक्षा देते हैं बच्चे जो ओपन स्कूल के थे, उनके लिए स्टडी सेंटर जिले वाइज खोलने के बाद वो कहाँ तक अभी हो पाई? यह आज की मैं आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो मुख्य अभी जो मीटिंग चल रही थी
उसमें जो डिस्कशन का विषय था। और आज का मुख्य जो समाचार है मैं वो बताना चाहूँगा इस मामले में। परीक्षा रिजल्ट जो ये परिणाम जो है घोषित होने के बाद दूसरा जो मुख्य समाचार है वह यही है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आसपास के, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में एक फैसला हुआ था कि आसपास के जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड हैं और NIOS है उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हुए फैसला करना है कि किस प्रकार से हम ऐसे परीक्षा विद्यार्थियों को सुविधा दे सकते हैं जो किन्हीं कारणवश रेगुलर स्कूल में या विद्यालय मतलब नहीं आ सकते हैं। तो इस निष्कर्ष पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहुंचा है कि हम जो आसपास के हमारे राज्य हैं, जैसे राजस्थान में ओपन स्कूल है, पंजाब ओपन स्कूल है, हिमाचल ओपन स्कूल है या NIOS है, इन सभी का अध्ययन करने उपरांत अभी कल यानी 9 अप्रैल से हम पोर्टल पर परीक्षा अध्ययन केंद्र जो NIOS की तर्ज पर HIOS हरियाणा इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग के खोलने जा रहे हैं। इसके लिए कल 9 अप्रैल को फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा। जो अध्ययन केंद्र खुलने की बात मैंने आपको भी बताई है, और सब डिवीज़न स्तर पर ये अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे जिसमें विद्यार्थियों को एनरोलमेंट की, परीक्षा फार्म भरने की और कम से कम एक अपना जो उनका सत्र है या वर्ष है उसमें 30 कक्षाएं अटेंड करने की वहाँ पर उनको सुविधा होगी। ऐसे सभी विद्यालयों को इसके लिए कंसीडर किया जा सकता है जो अप्लाई करेंगे और जिनमें तीनों विषय में यानी तीनों स्ट्रीम में आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में जिसके पास पहले से एफिलिएशन होगी, क्योंकि ओपन स्कूल के अंदर भी तीनों स्ट्रीम का प्रावधान हमने इसमें रखा है। जहाँ तक फीस का सवाल है वो मैं बताना चाहूँगा। अध्ययन केंद्र खोलने के लिए इनिशियली 25,000 रुपये फीस रखी गई है और उसके बाद हर वर्ष 2,000 रुपये इनकी रिन्यूअल फीस होगी एफिलिएशन की, जो कि कंसर्न अध्ययन केंद्र की साल भर की जो रिपोर्ट है APR जो है उसके आधार पर आगे रिन्यू किया जाएगा उस अध्ययन केंद्र को। परीक्षा जो विद्यार्थी यहाँ होंगे उनसे कुल जो फीस हम लेने जा रहे हैं वह भी डिसाइड कर लिया गया है और यह फीस आसपास के जो स्टेट्स हैं उनसे काफ़ी कम रखी गई है। काफ़ी कम इन द सेंस 2,000 रुपये एनरोलमेंट फ़ीस रखी गई है और 1,500 रुपये परीक्षा फीस रखी गई है जो एक ही बार में ली जाएगी। यदि मैं दूसरे राज्यों की बात करूं तो यह फीस लगभग 4,700 रुपये 4,700 रुपये पंजाब बोर्ड द्वारा ली जा रही है। इसी प्रकार से NIOS के द्वारा भी लगभग 5,000 रुपये फीस ली जा रही है। तो सर आपको नहीं लगता इससे जो अभ्यर्थी है, क्योंकि पहले डायरेक्ट जो है बोर्ड के थ्रू पेपर देते थे, अब स्टडी सेंटर की मार्फत जाएंगे तो वहाँ उनकी जेबों से खिलवाड़ स्टडी सेंटर्स के द्वारा किया जाएगा, क्या उन पर कोई लगाम कसी जाएगी? बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है। नंबर एक बात यह है कि यदि हम स्टडी सेंटर नहीं दे रहे हैं और साइंस विषय की बात आप कीजिए, प्रैक्टिकल विषय की बात आप कीजिए, जब हम एक ऐसा विद्यार्थी हमारा हरियाणा ओपन स्कूलिंग के थ्रू आ रहा है जिसके पास विज्ञान का विषय है, क्योंकि ये साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल उसके पास है, और यदि सेकेंडरी की बात करें वहाँ भी साइंस है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है या फिजिकल एजुकेशन है या म्यूजिक है, यदि उस विद्यार्थी को अवसर यही नहीं मिलेगा कि लेबोरेटरी क्या होती है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, तो यह उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और वैसे भी इस प्रकार से बगैर अध्ययन केंद्र के यदि हम किसी को कोई मार्कशीट डिप्लोमा अलॉट करते हैं तो उसकी वेटेज भी कम हो जाती है। यानी स्टडी सेंटर की मार्फत उनको जो है लेबोरेटरी इत्यादि फीस मैंने जैसे आपको बताया एक सत्र में 30 कक्षाएं उनको अटेंड करनी होंगी। बाकायदा इसका रिकॉर्ड भी 3 वर्ष तक अध्ययन केंद्र को अपने पास रखना होगा। समय समय पर इसकी जांच भी करवानी होगी। इससे विद्यार्थियों को कम से कम लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स या यूँ कहिए जो उनसे प्रायोगिक संबंधी जो नॉलेज है उससे उनको थोड़ा अवेयर करवाने का उद्देश्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। NEP 2020 में बाकायदा इसी बात का ध्यान रखा गया है कि न केवल जो एक जनरल एजुकेशन है वह बच्चे को दी जाए, बल्कि उसके अपने रुचि का विषय, चाहे वह विषय कोई भी हो, यदि वो पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी उसका प्रावधान होना चाहिए। उसी तर्ज पर NEP 2020 की तर्ज पर समग्र शिक्षा अभियान जो केंद्र सरकार का है उसके आधार पर यह ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। और समग्र शिक्षा का मतलब यही है कि सभी को शिक्षा और उचित समय पर शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जिनको किसी कारणवश
विद्यालय में आना संभव नहीं है या पहले अपनी एक जो एडमिशन की उनकी या पढ़ने की एक जो उम्र थी उसमें नहीं आ सके, ऐसी कोई भी संभावना उनके साथ बनी है, उन सबको ये अवसर दिया जाने का प्रावधान क्या इसमें उम्र है। की कोई बाध्यता होगी सर? इसमें मिनिमम एज लिमिट की बाध्यता है जो 14 वर्ष सेकेंडरी कक्षा के लिए है और 10वीं कक्षा जिसने पास कर रखी है उसके लिए 2 वर्ष का बीच में अंतराल होना आवश्यक है। सीनियर सेकेंडरी के लिए अपीयर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई बाध्यता नहीं है। आपने बताया कि जो दूसरी परीक्षा भी होनी है, साल में 2 बार की परीक्षा, क्या महज 12वीं के 3 विषयों की परीक्षा होगी अथवा 10वीं के विद्यार्थी भी परीक्षा दे पाएंगे? 10वीं के विद्यार्थियों की हमने पिछले वर्ष भी यह परीक्षा ली थी और इस बार 12वीं की ली जा रही है और ये परीक्षा मैं बताना चाहूँगा आपको ओपन स्कूलिंग सिस्टम में भी यह लागू किया जाएगा। 2 बार परीक्षा का प्रावधान NIO जो NEP 2020 में दिया गया है उसको जनरलाइज किया गया है। उपमंडल स्तर पर खोले जाएंगे स्टडी सेंटर जो होंगे, और स्टडी सेंटर मैंने पहले भी आपको बताया ऐसे विद्यालयों को इसमें कंसीडर किया जाएगा जिनके पास तीनों स्ट्रीम आर्ट, साइंस, कॉमर्स की एफिलिएशन है और सुविधाएं बच्चों के लिए हैं। बिल्कुल कक्षाएं संडे को लगेंगी और बाकायदा इसके लिए भी एक शेड्यूल जारी किया जाएगा। इन सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लिटरेचर भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर का प्रारूप भी इनको जो मॉडल ब्लूप्रिंट जिसे आप कह सकते हैं वह भी इनको पहले से दिया जाएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा, इस प्रकार का एक सत्र जो इनका है वो डिफिकल्टी लेवल है वो होगा। परीक्षा जो है बिल्कुल उन मुख्य परीक्षाओं के साथ ही आयोजित होगी क्योंकि इसमें जो एक सेंटिटी और इंटीग्रिटी का जो क्वेश्चन होता है परीक्षा की शुचिता पवित्रता का, वो है खास ध्यान इसमें रखा जाएगा और उनके साथ ये परीक्षा होगी।